एक पत्रकार शाहीन बाग में घुसकर, मैं चुनौती देती हूँ, शाहीन बाग में घुस करके दोबारा अगर वो पत्रकार आता है यहाँ पर, तो मैं ये कहती हूँ कि दोबारा यहाँ पर इस तरीके का वीडियो नहीं चलने देंगे। यहाँ पर शाहीन बाग के अंदर एक पत्रकार घुस करके अपने 10-20 लोगों को लेकर के यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाता है। यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं, ये खुद लेकर के आते हैं। यहाँ पर देखिए, बता दीजिए, यहाँ पर जिस गली में जहाँ पर अभी आप बैठे हैं, यहीं पर इसी गली के अंदर वो आदमी खड़ा होकर के इस तरीके के वीडियो बनाता है। अगर आप गरीब का ठेला तोड़ेंगे, अगर किसी गरीब की रोजी और उसके छत पर प्रहार करेंगे, तो ये बेबर्दाश्त होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लगाया और उस ठेले का भी आपको किराया देता है, उसका आप पैसा वसूल करते हैं। अगर एमसीडी लेती है पैसा, एमसीडी लेकर के आप वो सड़क पर बिठाती है, और फिर वही एमसीडी अगर उसका ठेला तोड़ेगी, कुचलेगी, रौंदेगी, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि मैं उस पत्रकार को आमंत्रित करती हूँ, आए शाहीन बाग में, बताएं कहाँ बांग्लादेशी हैं। अगर वो जिस तरीके से वो बांग्लादेशी का फुटेज दिखा रहे थे, विजुअल दिखा रहे थे, मैं चुनौती देती हूँ उसको, जो ये पोर्टल है, न्यूज़ चैनल इन्होंने बनाया है, मैं उसको चुनौती देती हूँ कि आए मुझसे मिले। जिस गली में आपने ये वीडियो बनाई है, उसी गली में मेरा ऑफिस है, उसी गली में मैं रहती हूँ। आए मुझसे मिले और मुझे दिखाइए कि कहाँ पर वो बांग्लादेशी जिसको आपने दिखाया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग में, और शाहीन बाग में हमारे साथ हैं एडवोकेट आरफा खानम, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। मैडम, आपसे सवाल ये है कि शाहीन बाग में बुलडोज़र चलाने की बातें हो रही हैं, डेट भी दे दी गई है, 9 तारीख में बताया जा रहा है कि बुलडोज़र यहाँ चलेगा। क्या कहना चाहती हैं आप इस सब के बारे में? बुलडोज़र मतलब वाकई में कोई इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए है या केवल सियासत की बात है? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से देश के अंदर बुलडोज़र की राजनीति की जा रही है, तो साफ तौर पे ये हम सबके सामने है कि जिस तरीके से देश के अंदर नफ़रत बोने की कोशिश की जा रही है, नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है जहांगीरपुरी हमने देखा है, और देश भर में जिस तरीके से बुलडोज़र, अवैध बुलडोज़र चलाए गए। जहांगीरपुरी में उन लोगों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाए गए जिनके पास कागजात थे। उसके बाद आप इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर, आप इंक्रोचमेंट हटाना है, इंक्रोचमेंट हटाइए ना, वो तो ड्राइव चलता ही है, कोई नई बात नहीं है कि अगर आप इंक्रोचमेंट हट रहा है तो। लेकिन बुलडोज़र ला करके ये दिखाना, खास करके अपने कम्युनल वोटर को ये दिखाना कि देखिए अब जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में, शाहीन बाग जो 103 दिन तक सड़क पर था, जो बहनें सड़क पर थी, 103 दिन संवैधानिक लड़ाई लड़ रही थी, अब शाहीन बाग के अंदर बुलडोज़र चलने जा रहा है। तो ये उन लोगों को खुश करने के लिए बीजेपी इस तरीके के बयान, भड़काऊ भाषण, लगातार जिस तरीके से एक समुदाय के ऊपर टिप्पणियां करना और एक समुदाय को परेशान करना ताकि उनका कम्युनल वोटर खुश हो सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। और वो कल बुलडोज़र आता है, बिल्कुल आए, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, इसका मैं समर्थन करती हूँ। पहले दिन से कह रही हूँ कि जो अमीर की लग्जरी है, अमीर की लग्जरी जिसने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसका इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। उसके बाद अगर आप गरीब का ठेला तोड़ेंगे, अगर किसी गरीब की रोज़ी और उसके छत पर प्रहार करेंगे, तो ये बेबर्दाश्त होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपको रोज़गार देना था, इलीगल तो वो भी हो सकता है ना, लीगल हो सकता है, लेकिन रोज़गार देना आपकी जिम्मेदारी है। वो गरीब जो जिसकी मजबूरी है, उस मजबूरी के तहत उसने ठेला लगाया, और उस ठेले का भी आपको किराया देता है, उसका आप पैसा वसूल करते हैं। अगर जाता है वो एमसीडी लेती है पैसा, एमसीडी लेकर के आप वो सड़क पर बिठाती है, और फिर वही एमसीडी अगर उसका ठेला तोड़ेगी, कुचलेगी, रौंदेगी, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल आप इंक्रोचमेंट हटाइए, समर्थन है, वेलकम है, लेकिन उस गरीब को वक्त मिलना चाहिए, उसका कोई कहीं शिफ्टिंग का इंतज़ाम होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है छत देना, आपकी जिम्मेदारी है रोज़गार देना। अगर आप, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक हर गरीब के पास, भारत के हर नागरिक के पास छत होगी, तो 2022 चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2022 ख़त्म होने को आया है, कब देंगे मोदी जी छत? तो तोड़ने की बात होगी। तो यहाँ तो छत देने की बजाय, रोज़गार देने की बजाय यहाँ पर रोज़गार छीनने की बात हो रही है। तो
छत तोड़ने की बात हो रही है। तो देखिए मेरा सीधा मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए आप इंक्रोचमेंट हटाइए। बिल्कुल यहाँ पर लोगों को बहुत समस्या है इंक्रोचमेंट, जिस तरीके से सड़क पर बहुत ज़्यादा ज़मीनें घेर के लोगों ने यहाँ पर अवैध पार्किंग का मसला है। यहाँ पर बहुत से ऐसे एम्बुलेंस यहाँ से गुजर नहीं पाती है। तो देखिए इंक्रोचमेंट वो हटना चाहिए। लेकिन अगर अवैध सिर्फ राजनीतिक यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर सिर्फ शाहीन बाग के नाम पर सिलेक्टिव होकर के आप अगर राजनीति करना चाहेंगे, ये नहीं होने देंगे। मैडम बुलडोजर तो चलना ही चाहिए ना शाहीन बाग पे। जैसे कहा जा रहा है कि हम बांग्लादेशी छुपे हैं, लोगों को छुपा रखा है, उसी से देश का माहौल खराब कराने की बातें हो रही हैं। तो बुलडोजर तो कौन कह रहा है बांग्लादेशी है? चैनल पे चल रहा है। चैनल कौन सा चैनल है? देखिए ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, देखिए ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है शाहीन बाग को लेकर के। इतने टाइम से शाहीन बाग के अंदर बांग्लादेशी नहीं थे। जहांगीरपुरी में वही सेम पैटर्न आप कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में आप ये दिखाते हैं कि बांग्लादेशी वहाँ पे जाकर के मिलते हैं, वो कहते हैं हम लोग कलकत्ता से हैं, और आज से नहीं है, सन 71-70 से और 71 से हैं यहाँ पर। और कलकत्ता से होना कोई जुर्म नहीं है। बांग्लादेशी अगर यहाँ पर जिस तरीके से एक पत्रकार शाहीन बाग में घुसकर, मैं चुनौती देती हूँ, शाहीन बाग में घुसकर के दोबारा अगर वो पत्रकार आता है यहाँ पर, तो मैं ये कहती हूँ कि दोबारा यहाँ पर इस तरीके का वीडियो नहीं चलने देंगे। यहाँ पर शाहीन बाग के अंदर एक पत्रकार घुस करके अपने 10-20 लोगों को लेकर के यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाता है। यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं, ये खुद लेकर के आते हैं। यहाँ पर देखिए, बता दीजिए, यहाँ पर जिस गली में जहाँ पर अभी आप बैठे हैं, यहीं पर इसी गली के अंदर वो आदमी खड़ा होकर के इस तरीके के वीडियो बनाता है। मैं उस पत्रकार को आमंत्रित करती हूँ, आए शाहीन बाग में, बताएं कहाँ बांग्लादेशी हैं। अगर वो जिस तरीके से वो बांग्लादेशी का फुटेज दिखा रहे थे, विजुअल दिखा रहे थे, मैं चुनौती देती हूँ उसको। आए वर्तमान भारत जो ये पोर्टल है, न्यूज़ चैनल इन्होंने बनाया है, मैं उसको चुनौती देती हूँ कि आए मुझसे मिले। जिस गली में आपने ये वीडियो बनाई है, उसी गली में मेरा ऑफिस है, उसी गली में मैं रहती हूँ। आए मुझसे मिले और मुझे दिखाइए कि कहाँ पर वो बांग्लादेशी जिसको आपने दिखाया है। और सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ, अगर चलिए एक पल के लिए आपकी बात भी मान लेते हैं कि बांग्लादेशी अगर यहाँ पर रह रहा है, या बांग्लादेशी अगर यहाँ पे बांग्लादेशी का जो आपने प्रोपेगेंडा चला करके आपने जो दिखाया है, मैं कहती हूँ एक पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी जो आपने दिखाया, चलिए वो सच है। बांग्लादेशी होना कोई गुनाह है क्या? वो घुसपैठी हैं? आप एक सवाल कर रहे हैं, आप ये, मैंने वो वीडियो देखा है, आप तारों के नीचे से आए हैं या फ्लाइट से आए हैं? केजरीवाल आपको मुफ्त राशन देता है? इस तरीके के आपके सवाल हैं। मैं कहती हूँ पहला कि तारों के नीचे से आए हैं तो सवाल किस पर उठता है? देश की सुरक्षा पर उठता है कि किस तरीके से वो तारों के नीचे से घुस करके वो आ सकता है। कोई भी देश की सुरक्षा आज किस तरीके से खतरे में है अगर इनके मुताबिक अगर वो तारों के नीचे से आए हैं, और अगर वो फ्लाइट से आए हैं, वीज़ा लेकर आए हैं, तो कौन सा जुर्म है? मैं पूछना चाहती हूँ। लेकिन इस तरीके के पत्रकार जो शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा यहाँ पर नजर आए तो इनके खिलाफ कंप्लेन होगी, FIR दर्ज होगी कि शाहीन बाग को जिस तरीके से शाहीन बाग की छवि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर मैं रहती हूँ, जहाँ पर मेरा ऑफिस है, यहाँ पर ये सब हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैम एक सवाल आपसे ये है कि जब बुलडोज़र जैसे जहांगीरपुरी में चला, तो सरकार जो है, वो जो दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो ये कह के बच जाती है कि बीजेपी के हाथ में है MCD, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कानूनी हिसाब से कोई ऐसा दावपेच है जिसमें मतलब आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है और MCD में बैठी बीजेपी भी जिम्मेदार है, या केवल बीजेपी जिम्मेदार है इस बुलडोज़र के लिए? देखिए 15 साल से MCD में भाजपा है। 15 साल में आप देख लीजिए क्या काम हुआ है। दूसरा ये कि अगर मैं ख़ास तौर पर ओखला की बात करूं, तो ओखला के अंदर ज़्यादातर ज़मीनें सिंचाई विभाग के अंदर आती है, और सिंचाई विभाग में जो जिस ज़मीनों के जो रोड मैप आपने दिया है, उस रोड मैप के मुताबिक जो कालिंदी कुंज वाला रोड है, जहां पर आपने जो बार बार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बार बार जो फर्नीचर मार्केट का फुटेज दिखा रहा है, बार बार CNRC के वक्त का फुटेज दिखा रहा है, दिखा करके शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं बताना चाहती हूँ जहाँ पर उन्होंने सामान रखा है वो नाला है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि शाहीन बाग जो अबुल फजल है, अबुल फजल के अंदर जो वहाँ पे जो नाला पाटा गया, वो सिंचाई विभाग के अंदर आता था, जिसके ऊपर सिंचाई विभाग ने MCD के ऊपर 2 कंप्लेन और FIR भी करी हैं। तो इस तरीके का इंटरफेरेंस खास तौर पे जो सिंचाई विभाग की ज़मीनों पर इंक्रोचमेंट, तो देखिए हटता आया है।
वो जो रूटीन ड्राइव है वो चलती रही है। लेकिन इस तरीके से बदनाम करना कि ख़ास तौर पर उस वोटर को खुश करने के लिए कि देखिए आप शाहीन बाग में बुलडोज़र चलने जा रहा है और लगातार इस तरीके की हेडलाइन चल रही है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, कालिंदी कुंज का जो रोड है वो जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं शाहीन बाग, अबुल फजल के अंदर अगर आप कोई रोड दिखा रहे हैं वो शाहीन बाग, कहीं और का अगर ओखला का किसी और जगह का आप दिखा रहे हैं वो शाहीन बाग। देखिए शाहीन बाग बहुत थोड़ी सी जगह है जिसका जो शाहीन बाग है, असल में यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाने के लिए आप शाहीन बाग को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ओखला में श्रम विहार है, श्रम विहार का स्लम है, उसको आप बता देते हैं शाहीन बाग है, अबुल फजल को आप शाहीन बाग बताते हैं। तो देखिए ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा है जो हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके के जो खतरनाक जो जिहादी बैठे हैं, मैं उनको तो जिहादी बोलूँगी, जो एंकर बैठे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी की जो चैनल के जो पत्रकार हैं, वो जिस तरीके से देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार जिस तरीके से जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग को टारगेट किया गया। मैं कहती हूँ अगर आपको ये इंक्रोचमेंट ड्राइव चलानी है, सही में चलानी है, तो मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पर अवैध पार्किंग, जिस तरीके से सड़क के किनारे लोगों को परेशानी हो रही है, सड़क जिस तरीके से छोटी हो गई है, दोनों तरफ जो है पार्किंग खड़ी रहती है, आप उनको हटाइए। सड़क के किनारे जिस तरीके से कुछ खोखे लगे हुए हैं उनको आप वक्त दीजिए, वक्त दे करके उनको हटवाने का काम कीजिए, कहीं और शिफ्ट कराइए। उसके अलावा अगर आप सही मायने में पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट हटाना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ पर लोगों ने खास तौर पर मैं कहती हूँ दिल्ली के अंदर सैनिक फार्म इतनी बड़ी जगह है, अवैध है, उसको कब तोड़ेंगे? तोड़िए। हो सकता है शाहीन बाग के बाद उसका भी नंबर आए। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखेंगे आप और हम दोनों यहीं पर हैं, देखेंगे कि कितनी कॉलोनियाँ, कितनी अमीरों की कॉलोनियाँ टूटेंगी। गरीबों के रोजगार पर आप बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन अमीरों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, सैनिक फार्म जैसी जगह पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे। ऐसे घरों पर आदेश गुप्ता ने जिस तरीके से इंक्रोचमेंट किया हुआ है, उसके घरों पर उनकी जगह जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट है वो नहीं हटाएंगे, तो बुलडोजर किस पे चलेगा? गरीब पर चलेगा। एक सवाल मैडम आपसे ये है कि शाहीन बाग अभी आप कह रही थी बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन नाम भी बड़ा है और काम भी बहुत बड़ा हुआ था। तो अब उसी काम की, जिस बारे में यहाँ पे लोग फेमस हुए थे, शाहीन बाग फेमस हुआ था, तो उसी के लिए अमित शाह जी ने बयान दिया है कि कोरोना के ख़त्म होते ही सीए लागू होगा। क्या कहना चाहती हैं आप? दोबारा से कोई आंदोलन बैठेगा, क्या होगा? देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये असल में इनके जितने भी मंत्री हैं वो सारे जुमलेबाज हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझा रहे थे और उसके बाद उनकी क्रोनोलॉजी तो ये है कि चुनाव के वक्त वो कहते हैं कि सीएनआरसी नहीं लागू करेंगे, चुनाव के बाद कहते हैं सीएनआरसी लागू करेंगे। अब कोरोना काल के बाद, ये कोरोना काल कब ख़त्म होगा हम नहीं जानते, लेकिन कोरोना काल के बाद जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि सीएनआरसी लागू करेंगे, तो सीएनआरसी लागू अगर होता है तो जिस तरीके से शाहीन बाग ने 103 दिन तक संवैधानिक लड़ाई लड़ी है, उसी तरीके से दोबारा से अगर असंवैधानिक अगर सीएनआरसी लागू होता है तो बिल्कुल इसकी लड़ाई दोबारा से लड़ी जाएगी, दोबारा से एहतजाज शुरू होगा। लेकिन ये जुमलेबाज जो है लोग हैं, जुमलेबाज लोगों की ज़बान का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से अलट पलट की ये राजनीति करते हैं, अलट पलट से राजनीति नहीं चलती है। और अगर वो सीएनआरसी लागू करते हैं, ये तो अभी की बात नहीं, आगे की बात है। जब आगे होगा तो आगे देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल देखिए ना कोरोना जा रहा है और ना ही सीएनआरसी लागू हो रहा है। तो ये आप देख रहे थे एडवोकेट आरफा खानम, जो बता रही थी कि अगर शाहीन बाग में बुलडोज़र चलता है तो वो अमीरों की जो लग्जरीज है उन पे इंक्रोचमेंट पे चलना चाहिए, जबकि गरीबों के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगी। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।